या प्रोटेस्ट ना करे या किसी बड़े नेता के पास ना जाए, तब तक उसकी नहीं सुनी जाएगी। तूने बर्बाद किया, आज जहर खाऊं। चंद्रशेखर रावण पर आरोप लगाने वाली रोहिणी घावरी बोली, अय्याश खुशी मना रहा। चंद्रशेखर रावण की निजी जिंदगी इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब डिस्कस हो रही है। मैं पिछले 3 महीने से एक FIR रजिस्टर कराने के लिए संघर्ष कर रही हूँ। 1.5 महीने में इंडिया में रहकर आई, साथ ही साथ मुझे स्विट्जरलैंड से इंडिया बुलाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। कहा गया कि जब तक कि मैं इंडिया नहीं आऊँगी FIR नहीं होगी। 6 अगस्त में इंडिया पहुँची, दिल्ली पुलिस से मिली, 10 घंटे मैं पुलिस थाने में बैठी रही, लेकिन FIR रजिस्टर नहीं हुई। फिर दूसरी बार फिर वहीं पर से इंदौर से दिल्ली बुलाया गया। मैं अपने पिताजी को लेकर बार बार दिल्ली पुलिस की चौखट पर बैठी रही, लेकिन FIR रजिस्टर नहीं हुई। इसकी वजह है एक गंदी राजनीति। देश में एक निर्दलीय सांसद को बचाने के लिए बड़े बड़े लोग बीच में आ जाते हैं, ये सोचकर कि एक महिला की आवाज़ को दबा दिया जाएगा। मोदी जी, मैं आज आपके सामने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत और दर्द को शेयर करना चाहती हूँ। जिस व्यक्ति ने हमारे जीवन की धज्जियाँ उड़ा दी, क्या कानून के माध्यम से हमें लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या ये हकीकत है हमारे देश की? उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इंदौर की PhD स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने नगीना सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बुधवार को एक बार फिर डॉक्टर रोहिणी ने चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साध दिया है, साथ ही धमकी भी दे डाली। रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद के नाम का जहर खाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज ही तेरे नाम पर जहर खाऊं, तूने मुझे खत्म कर दिया है। दरअसल रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद की एक फोटो एक्स पर शेयर की है। उस फोटो में चंद्रशेखर एक बच्चे को गोद लिए हैं, साथ ही उनके बगल में एक महिला खड़ी नजर आ रही है। इस फोटो को शेयर करते हुए रोहिणी घावरी ने गाली देते हुए लिखा कि ये फोटो पहले क्यों नहीं डाली, मेरा जीवन बर्बाद करके खुशियां मना रहा है, आज ही तेरे नाम पर जहर खाऊं, तूने मुझे खत्म कर दिया। दावा किया जा रहा है कि फोटो में चंद्रशेखर आजाद अपनी पत्नी और बेटे के साथ हैं। इस पोस्ट में रोहिणी ने PMO और PM मोदी को भी टैग किया है। साथ ही साथ लिखा है कि मेरी लाश भी भारत वापस मत लाना, मेरी किसी ने नहीं सुनी, अब अपराधी का साथ देते रहे, तुम सबको मेरा अंतिम अलविदा। इतना ही नहीं, 2 अन्य पोस्ट किए हैं जिसमें चंद्रशेखर आजाद से जुड़े वीडियो है। इसमें से एक पोस्ट में लिखा कि इस अय्याश बेवड़े आदमी को मैं बहुजन आंदोलन के लायक बना रही थी। उसने कहा कि मेरी यही गलती है और इसने मुझे ही समाज के सामने बदनाम किया। पुलिस मेरी नहीं सुन रही क्योंकि BJP इसको बचा रही है, लेकिन समाज के सामने मैं साबित करूंगी कि मैं गलत नहीं। रोहिणी ने एक नया पोस्ट भी लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा, कायर नीच मुझे रात में 3-3 बजे रो रो कर इस रिश्ते में जबरदस्ती बांधे रखता था। मैं समझा के थक जाती थी कि मत कर परेशान, तो मरने की धमकी देता था। इस नालायक को बोलती थी कि बहुत बदनामी होगी इस रिश्ते से, तो पागल दीवाना था तब मेरा, बोलता था छोड़ दोगी तो मर जाऊंगा, उस दिन मर जाता तो अच्छा होता। इसके दुख में संभाला मैंने और इसने मेरी ही जिंदगी का तमाशा बना दिया। मेरी सच्चाई समाज को सुननी होगी, मैं गलत नहीं हूँ। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद का एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो शराब पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथ में, हालांकि उनके हाथ में शराब का गिलास है या फिर कुछ और कहा नहीं जा सकता, लेकिन सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी वायरल हो गया है। एक यूजर ने लिखा, माना तुम गलत नहीं हो पर ऐसे फोटो रील वायरल कर निजता का हनन कर रही हो। आपके साथ गलत हुआ है तो आप कानूनी लड़ाई लड़िए। सोशल मीडिया पर ऐसे काम उजागर नहीं करने चाहिए और वो भी शिक्षित होकर। एक यूजर ने और लिखा, अरे कोई इस बहन को बचाओ, नहीं तो आज जीवन लीला समाप्त कर लेगी। बहुत थक चुकी है ये बहन, बहुत परेशान हुई है, बदनामी झेली है पागल दीवाने के चक्कर में, बेचारी के साथ जबरदस्ती से इतना अत्याचार हुआ है, दर्द झेलती रही लेकिन सबूत के लिए वीडियो और फोटो लेना कभी नहीं भूली। एक और यूजर ने लिखा, तुमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्यों करी? क्या इसमें चंद्रशेखर की सहमति थी? अगर उन्हें बिना पता चले आपने किया और अब वायरल कर रहे हो तो ये निजता का हनन है और जुर्म है। हो सकता है आपकी ये पहले से साजिश हो, और अगर आपका पक्ष वाजिब है तो भी ये सबूत कोर्ट में पेश कीजिए, यहाँ क्यों? एक और यूजर ने लिखा, वो दिल से प्यार कर रहा था और आप दिमाग से, वरना इन सब के वीडियो कौन बनाता है? उसने आज तक आपके खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला, ना ही पब्लिक प्लेटफॉर्म पर और ना ही समाज के बीच। इससे तो यही साबित होता है कि आपका प्यार सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वैकॉइजन लिखा, बहन हम समझ सकते हैं कि कोई कितना नीच इंसान हो सकता है। शादीशुदा होकर बच्चे होने के बाद भी अगर धोखा देता है तो ये सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ अपराध है। अगर सच्चा प्यार था तो इज्जत से छोड़ देता, छुपाकर धोखा देकर किसी की जिंदगी बर्बाद करने का हक किसी को नहीं है। यह अपराध है और इसका न्याय सिर्फ भगवान और कर्म देंगे। बात करें रोहिणी की तो वो इंदौर की रहने वाली हैं और फिलहाल स्विट्जरलैंड में एक NGO चला रही हैं। उन्होंने 2019 में UN में जय श्री राम के उद्घोष के साथ भाषण दिया था जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। साथ ही वो सामाजिक कामों में काफी अग्रणी रहती हैं। रोहिणी के पिता इंदौर में सफाई कर्मचारी रहे हैं।
रोहिणी का आरोप है कि जब वो चंद्रशेखर के साथ रिश्ते में थी तब उन्हें पता चला कि वो पहले से शादीशुदा हैं। उनका कहना है कि अब अन्य लड़कियों के साथ भी ऐसे ही अनुभव सामने आने के बाद उन्होंने ये मामला पब्लिक करने का फैसला किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।